स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत की पौराणिक सिटी अयोध्या आज अपना गौरव एक बार फिर पा रही है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या यूं तो सदियों से भारत के धार्मिक और पौराणिक परंपराओं का केंद्र बनी रही, लेकिन आज इसका उदय भारत की ग्लोबल सिटी के रूप में हो रहा है। जहां एक टाइम में प्रभु श्री राम के पूर्वज विवस्वान द्वारा बसाई गई अयोध्या आज तेजी से अपनी सीमाएं फैला रही है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट ये बताती है कि जब सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों में आज से 10 साल पुरानी और आज की अयोध्या को कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि अयोध्या और उसके आसपास के रीजन्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ अनपैरेलल्ड है। और भारत का एक छोटा सा कस्बा समझा जाने वाला अयोध्या आज एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। जहां खासतौर पर 2017 के बाद से अयोध्या इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि उसकी इसी ग्रोथ को देखकर ऐसा कहा जाने लगा कि आने वाले टाइम में अयोध्या न केवल एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर सकती है, बल्कि वो वेटिकन सिटी और मक्का की तरह एक ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर की तरह ख्याति प्राप्त कर सकती है। और यही वजह है कि रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि अयोध्या में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में आइए आज के अपने इस वीडियो में अयोध्या सिटी की किसी एक्सप्लोसिव ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या के इस विकास में एक बहुत बड़ा हाथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का है, जो मिलकर एट प्रेजेंट अयोध्या और इसके आसपास के क्षेत्र में हाईवेज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फील्ड टाउनशिप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट व इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर जैसे अलग अलग 32,000 करोड़ वेल्थ के डेवलपमेंटल 264 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। देखा जाए तो जिस गति से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तेजी से अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। जहां श्रद्धालुओं को अयोध्या के हर हिस्से से श्री राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पाथवेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है नया घाट को सुग्रीव किला से होते हुए राम मंदिर से कनेक्ट करने वाला 5.7 किलोमीटर लंबा श्री राम जन्मभूमि पथ। दूसरा है मेन रोड को हनुमानगढ़ी होते हुए मंदिर से जोड़ने वाला 850 मीटर्स लंबा भक्ति पथ। और तीसरा है सादतगंज को राम जन्मभूमि से जोड़ने वाला 12.9 किलोमीटर लंबा राम पथ। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सभी पाथवेज अभी कुछ टाइम पहले तक संकरी गलियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जहां यहां पर खुली नालियां और एनक्रोचमेंट दिखना एक आम बात थी। मगर इस प्रोजेक्ट के लिए यहां के लोगों ने कॉम्पनसेशन के बदले अपनी दुकान और घरों तक का एक पोर्शन सरकार को सौंप दिया, जिससे चौड़े पाथवेज बनाए जा सके हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस एरिया में 5 मल्टी लेवल पार्किंग भी बनवाई जा रही है। जबकि स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अयोध्या और इसके आसपास की 37 रिलीजियस प्लेसेस को सिलेक्ट करके उनमें रेजुविनेशन वर्क स्टार्ट करा दिया है, जहां ऑलमोस्ट 70 करोड़ के खर्च पर अयोध्या के जानकी घाट, बड़ा स्थान, दशरथ भवन मंदिर, मंगल भवन, अक्षरी मंदिर, राम कचहरी मंदिर, सियाराम किला, दिगंबर अखाड़ा और तुलसी चौराहा मंदिर के साथ ही भरत किला मंदिर, हनुमान मंदिर, कालेराम मंदिर, नेपाली मंदिर व चित्रगुप्त मंदिर आदि को सजाया व संवारा जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह देश के हर कोने से अयोध्या को जोड़ने के लिए अयोध्या की कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज में इस एयरपोर्ट के टर्मिनल की बिल्डिंग ही 8,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में बन रही है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल 2022 में तब हुई जब यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लीज साइन करके 318 एकड़ लैंड ट्रांसफर किया
जिसके बाद यहाँ पर स्मॉल प्लेन्स और फ्लाइंग क्लब के लिए इस्तेमाल होने वाली 1500 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप को 24 एयरक्राफ्ट्स को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस शुरू हो गया। साथ ही लखनऊ गोरखपुर हाईवे के रश को टैकल करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 65 किलोमीटर आउटर रिंग रोड भी बिल्ड कर रहा है। 2500 करोड़ से बन रहे इस 4 लेन रिंग रोड को गोंडा बस्ती से होते हुए अयोध्या से जोड़ा जाएगा। साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन में भी फर्स्ट फेज में 3 नए प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए जा रहे हैं, जबकि आने वाले फेजेस में इसका फर्दर एक्सपेंशन होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सारी तैयारी केवल जनवरी 2024 में श्री राम मंदिर के उद्घाटन भर के लिए है, बल्कि ये उस चेन रिएक्शन की शुरुआत मात्र है जो आने वाले टाइम में अयोध्या को एक ग्लोबल सिटी के तौर पर डेवलप करने जा रहा है। और यही वजह है कि आज हर कोई अयोध्या में अपने लिए जगह तलाश कर रहा है। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के चलते अयोध्या के बढ़ते टूरिस्ट अट्रैक्शन को तो आप समझ ही गए हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि एक बार श्री राम मंदिर में दर्शन शुरू है तो यहाँ रेगुलर डेज पर ऑन एन एवरेज 2 लाख श्रद्धालु आएंगे, जबकि स्पेशल सिग्निफिकेंस वाले दिनों में आंकड़ा 5 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। मगर ये अयोध्या के इस टूरिस्ट अट्रैक्शन का आफ्टर इफेक्ट ही है कि बीते कुछ सालों में अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ भी देखी जा रही है, जहां रिसेंट रिपोर्ट से बताती है कि अयोध्या रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट क्वेरीज के मामले में गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे इंडिया के एग्जिस्टिंग टूरिज्म हब्स को भी पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, अयोध्या के रियल एस्टेट एजेंसी बताते हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक वर्डिक्ट के पहले अयोध्या के विवादित ढांचे की वजह से उत्तर प्रदेश के राजनेता भी यहाँ पर आने से बचते थे। ऐसे में अयोध्या का वो डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाया जिसका कि वो हकदार था। मगर बीते कुछ सालों में तेजी से बदलते हालातों के बीच आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2023 में रेवेन्यू रिसिप्ट्स के मामले में यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अयोध्या टॉप पर रहा है, जिसका एक मेजर रीजन अयोध्या में होने वाला मैसिव लैंड रजिस्ट्रेशन है। देखा जाए तो स्टेट स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के बीच, यानी कि केवल 8 महीनों में ही अयोध्या में लैंड की 29,325 डीड्स रजिस्टर की गई हैं, जिनमें से 70 से 80% केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हुई हैं। जबकि अगर हम साल 2017-18 की बात करें तो इस पूरे साल में अयोध्या में सिर्फ 5,962 लैंड ट्रांजेक्शंस रजिस्टर किए गए थे। इन सब के अलावा अयोध्या की इस राइजिंग लैंड डिमांड के बीच यहाँ की जमीनों के प्राइसेस भी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि उसे देखकर हर कोई हैरान है। यानी कि आज अयोध्या की जमीन सोने के भाव बिक रही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर के आसपास के 3 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जमीनों के रेट 3,000 से 15,000 पर स्क्वायर फीट तक हैं, जबकि राम मंदिर के 3 किलोमीटर के रेडियस में जमीन तो छोड़िए, उस मिट्टी की धूल भी सोने की कीमत पर बिक रही है, जहां एक बिस्वे की कीमत 25,000 पर स्क्वायर फीट तक है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बिस्वा अवध रीजन का पॉपुलर लैंड मेजरिंग यूनिट है, जो लगभग 1360 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। जबकि यहाँ के लोकल लैंड डीलर्स बताते हैं कि साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक राम मंदिर जजमेंट के पहले अयोध्या में लैंड प्राइसेस आज के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा नहीं थे। जाहिर है कि अयोध्या सिटी की रैपिड ग्रोथ यहाँ के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की वजह से है, जिसने यूपी के लोगों के साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि आने वाले टाइम में मैरियट इंटरनेशनल, रेडिसन और विंधम होटल्स जैसी चेन भी अयोध्या में 4 और 5 स्टार होटल्स एस्टैब्लिश कर रही हैं। यहाँ तक कि ताज होटल्स और विवांता जैसे प्रेस्टिजियस ब्रांड्स को ओन करने वाली द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड भी अयोध्या में अपने पैर जमा रही है। देखा जाए तो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर HOABL यानी कि द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा भी अयोध्या में राम मंदिर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर 25 एकड़ प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिस पर 2024 में काम शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से देश भर के रियल एस्टेट डेवलपर अयोध्या में अपना जमघट लगा रहे हैं। साथ ही अयोध्या और इसके आसपास के एरिया में बहुत से टाउनशिप्स को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए जरूरी लैंड को सैंक्शन करने की प्रोसेसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, जहां अयोध्या के पास 14 कोसी परिक्रमा, रिंग रोड और लखनऊ गोरखपुर हाईवे के आसपास तकरीबन 80 एकड़ लैंड में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद ही हाउसिंग स्कीम्स लाने जा रही है। और कुछ इसी तरह सीनियर सिटीजन्स के पोटेंशियल इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए 3,000 करोड़ के बजट से उत्तर प्रदेश हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 1,200 एकड़ का नव अयोध्या टाउनशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये सब केवल इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में अयोध्या में न केवल विजिटर्स का फुटफॉल बढ़ेगा, बल्कि अयोध्या में अपना सेकेंड होम स्टैब्लिश करने वाले रिटायरीज और NRIs की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, पुरी, मदुरई और रामेश्वरम जैसे देश के दूसरे हॉली सिटीज में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अयोध्या में टूरिज्म और रेजिडेंस इस तेजी के साथ बढ़ेंगे तो जाहिर है कि वहां पर FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की भी डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि अब FMCG गुड्स बनाने वाली कंपनीज भी
नोएडा, आगरा और मेरठ की बजाय अयोध्या में जमीन तलाश कर रही हैं, जिस बारे में बात करते हुए इंडिया के लार्जेस्ट मिनरल वाटर कंपनी बिस्लरी इंटरनेशनल ने अयोध्या में अपना प्लांट एस्टेब्लिश करने की बात कही है। दोस्तों, इसी तरीके से लीडिंग फूड सर्विसेज कंपनीज भी अयोध्या में अपना फूड चेन एस्टेब्लिश करने जा रही हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि अयोध्या में हो रहा ये डेवलपमेंट तो बस एक शुरुआत है। दोस्तों, अयोध्या को डेवलप करने के लिए बनाए गए 10 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग 2031 तक अयोध्या को एक मैसिव मेकओवर मिलने जा रहा है, जिसके लिए इस बीच 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। देखा जाए तो अयोध्या के इस मैसिव डेवलपमेंट विजन में 875 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाना है, जिसमें 31.5 स्क्वायर किलोमीटर की कोर अयोध्या सिटी और 133 स्क्वायर किलोमीटर में मास्टर प्लान सिटी एरिया भी इंक्लूडेड है, जहां सभी मॉडर्न एमिनिटीज से लैस अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। मगर इन सब के बीच इस बात का भी खास ध्यान रखा जाएगा कि मैसिव टूरिस्ट इन्फ्लक्स से अयोध्या के रेजिडेंट्स या यहाँ के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, अयोध्या के इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को 8 ब्रॉड थीम्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें एस्थेटिक अयोध्या, क्लीन अयोध्या, एफिशिएंट अयोध्या, एक्सेसिबल अयोध्या, एक्सपीरियंशियल अयोध्या, मॉडर्न अयोध्या और कल्चरल अयोध्या व हेल्दी अयोध्या शामिल है। अब ऐसे में जाहिर है कि अयोध्या में जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस पोटेंशियल दोनों ही दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने वाले हैं, बल्कि देखा जाए तो बढ़ने भी लगे हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट बीते एक साल में ही 130% बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अगर हम अयोध्या की राइजिंग प्रॉस्पेरिटी को यहाँ के बैंकों में जमा धनराशि से कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि बीते 5 सालों में अयोध्या के निवासियों का बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ते हुए ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जिसके आने वाले टाइम में और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जिस गति से अयोध्या में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और सर्विस जैसे कई सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, उन्हें देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि आने वाले टाइम में अयोध्या भारत का रिलीजियस या स्पिरिचुअल हब ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर हाउस भी बनने जा रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।